बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 7 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं एक तो वेनेजुएला की सूरत हाल आपको बताऊंगा। टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर सामने आई। और इस स्टोरी के सामने आने के बाद जो अमेरिका की रियलिटी है और जो अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियलिटी है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और स्पेशली उन कंट्रीज के सामने जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप मज़ाकरात करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि रशिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कुर्बतें बढ़ा रहे हैं और वेनेजुएला के साथ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बैकडोर राबते करके जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं कि वेनेजुएला पीस थ्रू स्ट्रेंथ के चक्कर में आकर जंग की जानिब ना जाए बल्कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। लेकिन वेनेजुएला, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के इस एग्रेशन पर वेनेजुएला का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। स्पेशली जब से अमेरिका की जानिब से कैरेबियन सी के अंदर एक कश्ती को टारगेट किया गया और उसमें 11 हलाकतें रिपोर्ट हुई। अमेरिका ने तो इल्ज़ाम लगाया कि कश्ती जो है ये ड्रग डीलर्स थे, ये स्मगलर्स थे जो कि मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे वेनेजुएला से अमेरिका। लेकिन वेनेजुएला के ऑफिशियल्स ने, वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला ने मुस्तरद किया और ये कहा कि अगर ये 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेंगे मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर भी रहे थे तो आपको किसने ये राइट दिया कि आप कश्ती के ऊपर जो है वो मिसाइल मार दें। यानी कि वकील भी आप हैं, जज भी आप हैं, अदालत भी आप हैं, फैसला भी आपका और सजा भी आपने सुनानी है। तो वेनेजुएला की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला ने 2 F-16 लड़ाका तैयारे वेनेजुएला ने रवाना किए और उन्होंने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर इन 2 F-16 लड़ाका तैयारों ने चक्कर शक्कर लगाए। वेनेजुएला के पास मैंने आपको बताया था कि 9 F-16 लड़ाका तैयारे भी हैं और तकरीबन 22 जो Su-30 रशिया का तैयारा है वो भी वेनेजुएला के पास है। और अब से चंद घंटों कबल ये खबर भी सामने आई और RT भी रिपोर्ट कर रहा था, जो रशिया का चैनल है, कि Su-30 तैयारे जो हैं उनकी परवाजें भी रिपोर्ट हुई हैं वेनेजुएला से। अमेरिका की जानिब से जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बन चुका है, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करते हुए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है इसको कहा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ वॉर। देखिए कितना दुरुस्त नाम। माजी में भी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही हुआ करता था। बहरहाल इस डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था जब F-16 लड़ाका तैयारों की परवाजें रिपोर्ट हुई अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर। तो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की जानिब से बयान सामने आया था अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की जानिब से कि हमें प्रोवोक करने की कोशिश ना करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना जो निकोलस माडुरो का रिजीम है उसको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अहकामात सामने आए हैं कि F-35 जो लड़ाका तैयारे हैं वो ज्वाइन करेंगे इन 8 डिस्ट्रॉयर्स को भी, और जो एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है उसको भी यहाँ पर कैरेबियन सी के अंदर ये F-35 लड़ाका तैयारे जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट से ये सवाल पूछा गया कि क्या करने जा रहे हैं F-35 लड़ाका तैयारे, क्या वेनेजुएला के जो Su-30 तैयारे हैं या फिर F-16 तैयारे हैं, क्या उनको मार गिराया जाएगा F-35 लड़ाका तैयारों की जानिब से, या फिर F-35 लड़ाका तैयारों की ईरान लाइक जो स्ट्राइक्स हैं वो हम वेनेजुएला के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ जो वॉर है, जो पीट हेग्सेट है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उसकी जानिब से बयान सामने आया कि हम तो जी वेनेजुएला के अंदर हर ऑपरेशन के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हमारे जो फौजी हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंतज़ार है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स का। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऑर्डर्स भी सामने आ गए कि वेनेजुएला के अंदर ये स्ट्राइक्स जो हैं वो F-35 लड़ाका तैयारों ने करनी है, तो ईरान की मिसाल जो पीट हेग्सेट हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने है कि हमारी आर्मी जो है वो किसी भी ऑपरेशन के लिए फुली प्रिपेयर्ड भी है और कैपेबल भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये प्रेशर बिल्ट किया जा रहा है
और इस तरह की खबरें भी हैं कि मार्को रूबियो जो रीजनल कंट्रीज के दौरे करते फिर रहे हैं, इसी रीजन के जो लैटिन अमेरिकन रीजन है, यहाँ पर मार्को रूबियो को इन्होंने छोड़ा हुआ है। मार्को रूबियो एक के बाद एक कंट्री का दौरा कर रहे हैं और हर जगह पर खड़े होकर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बंदे के बच्चे ना बने तो हम ये भी कर सकते हैं और हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन वेनेजुएला का मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला की जानिब से वेनेजुएला प्रेशर में नहीं आ रहा, जैसे भारत प्रेशर में नहीं आया, अमेरिका के ईरान प्रेशर में नहीं आया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया ये प्रेशर में नहीं आए। तो वेनेजुएला इन्हीं का दोस्त यार है, इन्हीं का इत्तेहादी है। और वेनेजुएला के जो सरबराह हैं निकोलस माडुरो, मैंने आपको बताया था कि वो प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा। वो बंदा जो है, हालांकि अमेरिका के साथ वेनेजुएला का अगर पावर का कंपैरिजन किया जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। 1,27,00,000 जो वेनेजुएला के लोग हैं, 45 लाख तो इनकी मिलिशिया है, इनकी आर्मी है वेनेजुएला की। लेकिन वेनेजुएला के ऑफिशियल्स की जानिब से ये बयान सामने आया कि बाकी जो लोगों ने रजिस्टर किया आर्मी के लिए कि हमने भी लड़ना है अमेरिका के खिलाफ, तो अब टोटल ये वेनेजुएला के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि 1,27,00,000 जो वेनेजुएला के लोग हैं वो अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खैर ये एग्जेजरेट करके भी जाहिर है कि बयान किया जा सकता है वेनेजुएला के ऑफिशियल्स की जानिब से। मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला की जो आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ है, 3 करोड़ से थोड़ी सी कम है, 280 290 कह लें। तो वेनेजुएला की आधी आबादी यूं कह लें कि क्या उसने फौज के लिए रजिस्टर कर लिया। तो जो ऑथेंटिक फिगर बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 82 लाख जो वेनेजुएला के लोग हैं, इंक्लूडिंग वेनेजुएला की जो मिलिशिया है, जो आर्मी है, और उसके अलावा वेनेजुएला के जो लोग जिन्होंने रजिस्टर किया, तो ये टोटल 82 लाख की फौज बन गई है जो कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में, इसके प्रेशर में जो वेनेजुएला के सरबराह हैं निकोलस माडुरो, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नजर आएगी, और उस स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पिछली टर्म में, जो इनकी पिछली टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की, आपको याद होगा कि ये नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के साथ बड़ी दोस्ती यारी और बड़ी पिंगें बढ़ा रहा था किम जोंग उन के साथ, जिस तरह से अब व्लादिमीर पुतिन के साथ ये पिंगें बढ़ा रहा है। तो किम जोंग उन से इवन के नॉर्थ कोरिया के अंदर इसने कदम भी रख दिया था और ये अमेरिका का पहला सदर बन गया था जिसने नॉर्थ कोरिया के अंदर कदम रखा। और नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के साथ इसने मज़ाकरात स्टार्ट कर दिए थे। मज़ाकरात ये थे कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया अपनी जोहरी पावर को ख़त्म करेगा स्टेप बाय स्टेप, और अमेरिका स्टेप बाय स्टेप जो है नॉर्थ कोरिया पर से पाबंदियां हटाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहां पर इनका डेडलॉक हो गया था। नॉर्थ कोरिया ने यह कहा था कि मैं 1-2 साइट्स को ख़त्म कर दूंगा और उसके बदले में अमेरिका जो है वो सैंक्शंस हटाना स्टार्ट कर दे नॉर्थ कोरिया पर से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, सारी की सारी अपनी जो जोहरी ताकत है उसको एक साथ तुम खत्म कर दो। तो नॉर्थ कोरिया के सरबराह ने कहा कि इतना काका तो मैं भी नहीं हूं कि मैं अमेरिका पर ट्रस्ट करूं और तुम्हारी मीठी मीठी बातों में मैं आ जाऊं। और नॉर्थ कोरिया के सरबराह का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसी दौरान जब इनके मुज़ाकरात चल रहे थे तो अमेरिका के मौजूदा सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो नेवी सील्स हैं उनकी एक टीम को भेजा था एक खुफिया मिशन पर। नॉर्थ कोरिया भेजा गया था। ये छोटी छोटी जो सबमरीन्स हैं उनमें सवार होकर ये 6 जो नेवी सील्स हैं ये पहुंचे नॉर्थ कोरिया के पानियों में। ये पहुंचे, इन्होंने करना क्या था, इन्होंने एक कम्युनिकेशन डिवाइस वहां पर नस्ब करनी थी ताकि नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी है उस पर नजर रखी जा सके, उनकी बातें सुनी जा सकें, यानी कि स्पाई करने की कोशिश कर रहे थे किम जोंग उन को उस दौरान कि जब इनके मज़ाकरात चल रहे थे नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के साथ। बहरहाल ये मिशन, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये मिशन बुरी तरह से तब फेल हुआ जब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के कुछ लोग जो हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के कुछ लोग मौजूद थे, प्राइवेट सिविलियंस मौजूद थे, मछलियां पकड़ रहे थे, अपनी कश्ती के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये जो अमेरिका के नेवी सील्स थे इन्हें ये लगा कि कोई खतरा आ गया, नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने हमें पकड़ लेना है, तो इन्होंने उन सिविलियंस को
जो मछलियां पकड़ने के लिए आए हुए थे, इन्होंने उन पर फायरिंग कर दी, उनको मार दिया। ना सिर्फ ये बल्कि चाकू से, छुरों से उनके फेफड़े जो हैं वो पंक्चर किए गए। नेवी सील्स की जानिब से, अमेरिका के फौजियों की जानिब से उनके फेफड़ों को पंक्चर किया गया ताकि इनकी लाशें जो हैं वो पानी के अंदर डूब जाएं, तैरती ना रहें, क्योंकि अगर लाशें ऊपर तैरती रहती तो फिर नॉर्थ कोरिया की जो अथॉरिटीज हैं, नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं, उनको खबर हो जाती। तो ये नेवी सील्स जो हैं वो इनकी लाशों को यहाँ पर डुबो कर ये वापस चले गए थे अपना नाकाम मिशन लेकर। ये डिवाइसेस नस्ब करने में ये नेवी सील्स जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नाकाम रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट पर मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि हाँ जी, आप मुज़ाकरात के दौरान आप जासूसियां भी करते फिर रहे थे नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Jennifer, you wanted? Yeah, there's some new reporting on North Korea and this Navy SEAL incident in 2019. Can you say if the administration has engaged with North Korea on that incident since it happened recently? Yeah. And then can you share some references? I don't know anything about it, no. I'd have to, I could look, but I know nothing about Can you it. confirm that it happened? I don't know anything about it. I'm hearing it now for the first time. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अच्छा, मैं स्पाई करने का मैंने ऑर्डर दिया था, मैं तो तुम्हारे मुंह से पहली दफा ये सुन रहा हूं। अब ये नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उनके मुंह से जो आप सुनेंगे, जो रद्द अमल सामने आएगा। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उनका रद्द अमल जो है वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द ये रद्द अमल एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है जिस पर नॉर्थ कोरिया का भी रद्द अमल सामने आएगा। और इस स्टोरी से व्लादिमीर पुतिन को, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप पिंगें बढ़ा रहा है और इतनी कुर्बतें जाहिर कर रहा है कि तुम तो मेरे यार हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो उनको भी अब खबरदार रहना चाहिए। और ये जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना है, इनसे बेहतर खैर अमेरिका की अथॉरिटीज को और उनकी इन चालबाजी को कौन जानता है। वेनेजुएला को भी बहरहाल बहुत ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत है, क्योंकि वेनेजुएला को भी बैकडोर, मैंने आपको बताया कि दाने डालने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कि बातचीत की टेबल पर प्रेशर बिल्ड करते हुए बातचीत की टेबल पर ये पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाला मामला जो है वो हल हो जाए। लेकिन वेनेजुएला, एक तो वेनेजुएला बहुत ज्यादा चौकन्ना भी है, वेनेजुएला के सरबराह निकोलस माडुरो भी बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं, और ये मामला मैंने आपको बताया कि बातचीत की टेबल पर तो हल होता नजर नहीं आ रहा। और अमेरिका ने बता दिया कि अमेरिका इस मामले को हल करने के लिए, वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज करने के लिए, वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नजर रखेंगे इस मामले पर, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।